स्नेह, अभिवादन। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको धीरे धीरे धर्म, आध्यात्म, दर्शन या ऐसे नीरस विषयों की तरफ धकेल रहा हूँ जिसमें मन ऊब जाता है। मेरा मतलब यह है कि हर चीज़ को आप खेल की समझ लो, खेल की तरह मुस्कुराते हुए और ऐसा विचार करते हुए कि धर्म भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और खेल खेल में भी हमको धर्म को भी लेना है, धर्म को ग्रहण करना है। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं के ऊपर संकेत देना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म में जब बुद्ध लोग प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो पहले बुद्ध पुरुषों की तरफ क्यों इशारा किया है कि बुद्ध पुरुषों की शरण में जाइए। भगवान बुद्ध का मतलब था कि भाई बुद्ध पुरुष जो हैं हमारे ज्ञान के दर्शक हैं, हमें सत्य का मार्ग बतलाने वाले हैं और हम उनके रास्ते पर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हकीकत में भगवान बुद्ध अपने आप को कभी मुक्तिदाता नहीं कहते और न ये दावा करते हैं कि मैं तुम्हारा मोक्ष करवा दूंगा। वो तो कहते हैं मैं केवल आपको मार्ग दिखाने वाला हूँ, मार्ग से जिससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है उस मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करता हूँ। इसलिए सबसे पहले ये संकेत देता हूँ कि आप बुद्ध पुरुषों की शरण में जाइए, क्योंकि वो सत्य की खोज कर चुके हैं। उन्होंने उस परम तत्व का दर्शन कर लिया है जिसको पाकर के हम सभी शांत और विमुक्त अनुभव करते हैं। बुद्ध भगवान ने ये कभी नहीं कहा ईसा मसीह के समान कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और अगर आप मुझे परमेश्वर का पुत्र मानने लगेंगे या मानते हैं तभी जो मैं आपके लिए मोक्ष प्रदान करता हूँ। या ईसाई धर्म के समान उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते आपके मोक्ष की गारंटी लेता हूँ। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूँ और मेरी बातों के ऊपर विश्वास करोगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये विभिन्न मतों के कारण मोक्ष का रास्ता क्या हो सकता है। भगवान बुद्ध इसके बारे में कहते हैं कि मोक्ष मैं देने वाला नहीं, मोक्ष दाता नहीं हूँ, मैं केवल आपको मार्ग बताने वाला हूँ। मार्ग पर चलेंगे, सही मार्ग चुनेंगे, बुद्ध पुरुषों की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से वे भी यही मार्ग बतलाएंगे जो मैंने जाना है। तो उनका संदेश पहला ये था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध पुरुषों की शरण में जाइए जिससे वहाँ से आपको सत्य की मार्ग की पुष्टि हो सकेगी, सत्य का मार्ग मिल सकेगा और जिसके माध्यम से आप उस परमेश्वर का निदर्शन कर सकेंगे या उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए या उस खुशी को प्राप्त करने के लिए या उस मुक्त जीवन को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकेंगे। दूसरी बड़ी शिक्षा है उनकी कि धम्मं शरणं गच्छामि। जब आप बुद्ध पुरुषों की शरण में चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्ग क्या है, सद्धर्म क्या है, हमें किस प्रकार से इसका आचरण करना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा
तो फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी आती है कि आप धर्म की शरण में जाइए। धर्म हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है कि भाई हमें जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये जो है धर्म सिखाता है। धर्म कोई ये धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म, ये ईसाई धर्म, ये मुसलमान धर्म। धर्म जो है हकीकत में मानव का स्वभाव है, मानव का जो चरित्र है, मानव की जो क्रियाकलाप हैं, ये सब मिलकर के उसका धर्म बनते हैं। धर्म से विशेष संप्रदाय, विशेष जाति या विशेष जाति के लोगों के द्वारा चलाया गया पंथ ये कोई धर्म नहीं है। हर एक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है बचाए दूसरे के धर्म के। तो हम अपने अपने धर्म का, क्योंकि हर एक का धर्म ये है कि हम जिस परम सत्ता से अलग हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। प्रत्येक को अपना मार्ग स्वतः तय करना पड़ेगा। उस परमेश्वर तक जाने के लिए अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनने भी उस परम सत्ता को हासिल किया है या उस गुण को प्राप्त किया है, निश्चित रूप से उनने अलग अलग मार्गदर्शन किए हैं और हर एक महापुरुष का एक अलग रास्ता है। इसलिए मैं ये भी कहा करता हूँ कि अगर आपको शेर का सामना करना है तो आपको शेर बनना ही पड़ेगा। अगर आपको भगवान का साक्षात करना है तो आपको भी भगवान बनना ही पड़ेगा। बगैर उसके आप जो है परम सत्ता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ये है आदमी का धम्म। सो धम्मम शरणम गच्छामि। इसके बाद तीसरा चरण आता है संघम शरणम गच्छामि। यानी जब आप ज्ञान से संपन्न हो जाएं, धर्मविद हो जाएं, धर्म को जानने वाले हो जाएं, तो आप सभी ये धर्म के जानने वाले लोग संघ का निर्माण करें और इस धर्म का या इस धर्म का प्रचार सारे लोकांतरों में करें। जहाँ पर भी ये जनता है सबको इस धर्म का उपदेश दें, जिससे कि सारी मानवता का कल्याण हो सके और किसी में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना न रहे, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी में किसी का ईर्ष्या ना रहे। तो इस प्रकार से सारे द्वंद्व को नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध की 3 ही मूल शिक्षाएं हैं। वो कहते हैं सबसे पहले बुद्ध पुरुषों की शरण में जाइए, उसके बाद धर्म की शरण में जाइए, उसके बाद संघ बना करके उस धर्म का प्रचार करिए, जिससे सारी मानवता का कल्याण हो सके। धन्यवाद।